नमस्कार। इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम पोस्टमार्टम करेंगे आज के निफ्टी का। आज 23 जुलाई 2026 के निफ्टी का। आज के लिए हमारा निफ्टी का तेजी मंदी का रुख तेजी की तरफ के लिए था। निफ्टी में तेजी करने के लिए या बाजार में तेजी करने के लिए आज का रुख था। तो देखते हैं आज बाजार कैसे किया। तो सबसे पहले पोस्टमार्टम करने के लिए आज हमने निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है। निफ्टी स्पॉट का खोला हुआ है। स्पॉट के बेसिस पे एनालिसिस होती है, तो हमने स्पॉट का खोला हुआ है। तो आज का बाजार जैसे देखते हैं कि बाजार ने ओपनिंग ली है। बाजार खुला है आज के दिन में 23,907 के आसपास, 23,907 के नीचे 906, 23,906 में बाजार खुला है, या 907 ही मान लेते, 23,907 में बाजार आज खुला है। खुलने के बाद बाजार ने तेजी का रुख दिखाया। बाजार ने तेजी का रुख दिखाया और अपने टॉप पे पहुंचा। बाजार पहुंचा 23,990 तक की ऊंचाई को छुआ। बाजार खुलने के बाद तेजी का रुख रखते हुए 23,990 तक छुआ और ये लगभग 11:15 बजे के समय के आसपास तक, यानी 9:15 से 11:15, 2 घंटे में बाजार तेजी का रुख रखते हुए 2 घंटे के समय में अपना पीक पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट 23,990 को छुआ। उसके बाद बाजार तेजी को बरकरार नहीं रख पाया और धीरे धीरे लुढ़कता गया। लेकिन उसके बावजूद भी 12:30 बजे के समय तक बाजार जो है तेजी पे ही रहा, यानी ओपनिंग पॉइंट से, यानी 23,906 से या 23,907 से बाजार ऊपर के तरफ ही रहा। दोपहर के 12:30 बजे तक हम चार्ट में देख सकते हैं। दोपहर के 12:30 बजे तक बाजार जो है ओपनिंग प्राइस से ऊपर की तरफ ही रहा और 12:30 बजे से या 12:30 बजे के बाद या 12:30 बजे से बाजार जो है अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे लुढ़क गया, तेजी को बरकरार नहीं रख पाया। दोपहर 12:30 के बाद बाजार नीचे लुढ़क गया। लुढ़कते आखिर में 23,870 पे बाजार बंद हुआ। अब हम आपको यह बताते हैं कि आज के दिन में जिन लोगों को ट्रेडिंग नहीं आती है उनके नजरिए में बाजार में शुरुआत मंदी का मानेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको ट्रेडिंग सीखना पड़ेगा। कैसे सीखना पड़ेगा? आपको प्रैक्टिकली जानना पड़ेगा। जो प्रैक्टिकली ट्रेडिंग नहीं करते वो कोई भी अपनी विचारधारा रख सकते हैं, उनके विचारधारा से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो नॉइज बहुत मचाते हैं, वो नॉइज ना मचाया करे। अपने अधजल गगड़ी छलकत जाए वाला हिसाब अपने तक ही रखा करे। ठीक है, अब मान लेते हैं अगर बाजार में मंदी करना होता, आज अगर मंदी के संकेत माना जाता बाजार का, तो जो व्यक्ति 23,906 में या 907 में यहां पे बाजार के खुलने के बाद बाजार में मंदी करता, उसका स्टॉप लॉस बाजार जब ऊपर जाके 23,990 तक पहुंचा, वहां तक में 23,906 से लेकर के 990 तक 84 पॉइंट होता है। निफ्टी में 84 पॉइंट एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। वहां तक में हर किसी का जो शॉर्ट किए होते या पुट लिए होते, उनका हर किसी का स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं चला जाता। 84 पॉइंट के उछाल में हर किसी का स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं चला जाता। तो जो लोग आज की डेट में मंदी के लिए ट्रेड करते, यानी शॉर्ट करते या पुट करते, उनका आज के दिन लॉस होना तय था और उनको आज के दिन लॉस हुआ ही होगा, जो बाजार खुलने के बाद पुट या शॉर्ट साइड में सौदा लगाए होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि 23,907, 906 या 7 से लेकर के 23,990 तक में 84 पॉइंट के उछाल में किसी न किसी लेवल पे हर किसी का स्टॉप लॉस
चला ही जाता। 84 पॉइंट का लंबा स्टॉप लॉस, 84 पॉइंट से ऊपर का लंबा स्टॉप लॉस बहुत कम ही लोग लेके चले होंगे। जो लेके चले होंगे उनके लिए भी मैं बता दूंगा अभी। अब मान लेते जिन्होंने 83 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस लेके चले होंगे, कोई बहुत बड़ा दरिया दिल ट्रेडर होगा, बहुत बड़ा हिम्मती ट्रेडर होगा जो अपना स्टॉप लॉस 84 पॉइंट से ऊपर का रखता होगा, या पुट लिया होगा और बिना कोई मार्केट को कहीं भी जाए उसका परवाह ना करके पुट को मार्केट के अंत तक होल्ड करता होगा। तो ऐसे ट्रेडर के साथ क्या स्थिति होती मैं बता देता हूं। उनका स्टॉप लॉस, जो 84 पॉइंट से ऊपर स्टॉप लॉस लिए होते, उनका तो स्टॉप लॉस बच जाता, ठीक है। लेकिन मार्केट नीचे आके भी कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट उनको नहीं देता। मार्केट आखिर में बंद हुआ 83,870 में, तो मार्केट 84 पॉइंट ऊपर गया अपने ओपनिंग से और 870 यानी बंद होते होते मार्केट 36 पॉइंट नीचे बंद हुआ। ओपनिंग प्राइस से केवल 36 पॉइंट नीचे बंद हुआ और ओपनिंग प्राइस से 84 पॉइंट ऊपर उछाल मारने के बाद। तो जिनका स्टॉप लॉस 84 पॉइंट का होता और उनका प्रॉफिट टारगेट 36 पॉइंट का प्रॉफिट लिए होते, तो ये कौन से रेशो का ट्रेड होता? रिस्क रिवार्ड रेशो में 1:1 भी नहीं होता, 1:1 का भी ट्रेड नहीं होता, 1:आधे का भी नहीं होता, 1:2 का भी ट्रेड नहीं होता। तो ऐसे समझदार ट्रेडरों के लिए भाई मैं माफी मांगना चाहूंगा। ऐसे बहुत समझदार ट्रेडर होते हैं जो 84 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 84 पॉइंट से ऊपर का, 84 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो ट्रिगर हो जाता, 84 पॉइंट के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के 36 पॉइंट की प्रॉफिट लिए होंगे। ऐसा कोई ट्रेडर नहीं होता है। ऐसा जो है, जो केवल ट्रेड नहीं करता है, मार्केट को वॉच करता है, उन लोगों की किस्से कहानियों में इस तरह का काम होता है, ठीक है। और जिन लोगों ने मान लीजिए पुट लिया होगा, उनका जैसे जैसे मार्केट पुट के उल्टे साइड में यानी ऊपर साइड निफ्टी 84 पॉइंट उछाल जैसे जैसे मारा होगा, वैसे वैसे उन लोगों का प्रीमियम जो है खत्म होता गया होगा, टाइम वैल्यू प्लस प्रीमियम खत्म होता गया होगा और उनका मार्केट नीचे आने के बावजूद भी बाइंग प्राइस तक भी उनका जो है पुट ऑप्शन नहीं पहुंच पाया होगा, मार्केट बंद होने तक भी। यानी कि जिन्होंने मार्केट खुलने के बाद पुट लिया, उन्होंने आज के डेट में बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं बना पाए, जो मार्केट अंत होने तक पुट को होल्ड रखे। 84 पॉइंट के मार्केट एडवर्स, अपने पुट से एडवर्स साइड में जाने के बाद, क्योंकि 84 पॉइंट एडवर्स साइड यानी जो पुट लिए उनके लिए मार्केट 84 पॉइंट उछलने के बाद पुट की वैल्यू कितना गिर गया, पुट का प्रीमियम कितना गिर गया होगा, ये पुट लेने वाले आराम से इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और उस वैल्यू तक पहुंचने के लिए मार्केट जब वापस मान लीजिए ओपनिंग प्राइस में पहुंचा, वहां तक में तो वो वैल्यू आएगा नहीं, एक बार पुट का वैल्यू इरोड हो जाने के बाद। उससे नीचे जाने में भी, केवल 36 पॉइंट नीचे जाने में भी वो वैल्यू वापस नहीं आने वाला, क्योंकि पुट लेने के बाद, कॉल या पुट लेने के बाद मार्केट तुरंत उसी दिशा में चलना चाहिए। अगर तुरंत उसी दिशा में नहीं चलता है तो कॉल या पुट में कभी भी प्रॉफिट नहीं होता है। कॉल या पुट में प्रॉफिट तभी होता है जब आप कॉल या पुट ले और मार्केट तुरंत उसी दिशा में चले। यानी जिन लोगों ने पुट लिया उसके बाद मार्केट उल्टी दिशा ऊपर के साइड गया तो उनकी पुट की वैल्यू खत्म हो गई। अब आज के डेट में प्रॉफिट किन लोगों ने किया? प्रॉफिट उन्होंने लोगों ने किया जो मार्केट खुलने के बाद बाइंग किए और 84 पॉइंट तक ऊपर उछाल जाने में, वहां तक में कहीं पे भी वो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, अपने प्रॉफिट के साथ एग्जिट कर गए। पूरा 84 पॉइंट नहीं भी मिला होगा, उससे कम भी मिला होगा, मान लेते हैं 80 पॉइंट, 75 पॉइंट, 70 पॉइंट, जो भी मिला होगा, इतना लौट के आने के बाद भी अगर किसी ने मार्केट में प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किसी का मतलब यहां तक में भी ट्रिगर करवा लिया होगा, तो वो भी 70, 75, 80 पॉइंट बना के आज मार्केट से प्रॉफिट में निकले। तेजी के साइड में जिन लोगों ने बाइंग साइड में
बाजार में आज ट्रेड लिया वही प्रॉफिट में निकले। आज बाजार तेजी का ही रहा क्योंकि बाजार ने खुलने के बाद से 2 घंटे तक, 2 घंटा या ज्यादा या यहां तक माने कि 3-3.25 घंटा बाजार ने मौका दिया तेजी साइड में प्रॉफिट बनाने का, अपना प्रॉफिट बुक करने का। समझदार ट्रेडर के लिए ये 2 घंटा या 3-3.25 घंटा प्रॉफिट बुक कर लेने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। समझदार ट्रेडर इतनी देर में अपना सही निर्णय लेके ट्रेड करके प्रॉफिट बुक कर लेते तेजी साइड में। और जिन्होंने मान लीजिए 2.5-3 घंटा भी वेट किया, उनको भी 10-20 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया होगा। जिन्होंने 3 घंटे वेट करने के बाद भी बुक किया होगा, उन ट्रेडर्स को भी आज तेजी करने में, तेजी साइड के बाजार में 10-20 पॉइंट का भी प्रॉफिट मिल गया होगा। लॉस की स्थिति नहीं होती। पुट या शॉर्ट साइड वालों की स्थिति जैसे आज रही, सबका स्टॉप लॉस शॉर्ट साइड में हिट हुआ और पुट वालों का तो बेकार ही हो गया आज का ट्रेड। ठीक है। और जिन्होंने कॉल लिया होता, कॉल लेने के बाद तुरंत मार्केट ने जब 84 पॉइंट का उछाल मारा, तो आप समझ सकते हो उनके कॉल में कितना गुना उछाल मारा होगा, उन्होंने कितना गुना प्रॉफिट किया होगा। जिन्होंने आज मार्केट खुलने के बाद 23,906 या 7 में कॉल ऑप्शन लिया होगा, 84 पॉइंट जब निफ्टी में उछाल मारा, तो कॉल में कितने पॉइंट्स का उछाल मारा होगा कॉल ने, और कॉल ऑप्शन में लोगों ने कितना अच्छा प्रॉफिट आज बनाया होगा। ये आप कॉल पुट लेने वाले ही इसको इमेजिन कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। दूर से बैठ के ट्रेडिंग भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना और कुछ सीखना भी नहीं है, कुछ आता जाता भी नहीं है जिनको, वो मार्केट को इस तरह से नहीं समझ सकते हैं। उनके लिए मार्केट आज उनके लिए ही सब कुछ था। ठीक है। तो आज उन्हीं लोगों को इस मार्केट में प्रॉफिट हुआ जिन्होंने कॉल ऑप्शन लिया या लॉन्ग साइड में ट्रेड किया और 84 पॉइंट के उछाल में किसी भी लेवल पे अपना प्रॉफिट बुक किया। मार्केट बाद में स्लिप होने के बाद भी जिन लोगों ने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड किया, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ट्रेड किया, वो भी प्रॉफिट बनाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर किसी ने पूरा 84 पॉइंट का प्रॉफिट बनाया, पूरा 84 पॉइंट का कोई भी प्रॉफिट नहीं बना पाए होंगे, लेकिन जो भी ट्रेडर है समझदारी से लॉन्ग साइड में ट्रेड किया, उन लोगों ने प्रॉफिट बनाया। जिन लोगों ने कॉल लिया उन लोगों ने आज प्रॉफिट बनाया। भले प्रॉफिट 60 पॉइंट का बनाया हो या 70 पॉइंट का बनाया हो या 75 या 80 पॉइंट का बनाया हो, प्रॉफिट बनाया। इतना भी नहीं कहते, हम कहते 10-20 पॉइंट का भी अगर प्रॉफिट बनाया तो भी प्रॉफिट बनाया। आज के डेट में उन्हीं लोगों ने प्रॉफिट बनाया जिन्होंने कॉल ऑप्शन लिया या लॉन्ग साइड में अपना पोजीशन बनाया, तेजी के लिए अपना पोजीशन बनाया, ना कि उन लोगों ने जिन लोगों ने आज पुट ऑप्शन लिया या शॉर्ट साइड में अपना सौदा खड़ा किया, उन लोगों ने प्रॉफिट आज नहीं बनाया। इसीलिए आज का मार्केट तेजी का मार्केट, तेजी वालों के लिए मार्केट रहा, तेजी वालों को प्रॉफिट देने वाला मार्केट रहा। और जैसा कि हमने अपने तेजी मंदी विचार में आज के दिन के लिए फोरकास्ट किया था कि बाजार में तेजी का रुख रहेगा, यानी तेजी के रुख के हिसाब से सौदा लगाने वाले या ट्रेड करने वाले प्रॉफिटेबल रहेंगे, वैसा ही तेजी का रुख मार्केट में रहा। और वैसा ही तेजी के रुख के हिसाब से जिन लोगों ने सौदा लगाया, चाहे लॉन्ग साइड में या कॉल ऑप्शन के साथ, वो आज प्रॉफिटेबल रहे। धन्यवाद।